स्टूडेंट्स विद द होप आप सब सीख रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश, आपसे बेहतर कौन, कोई भी नहीं। ठीक है, जब आती है बात सीखने की तो आपको याद करना है हम लोगों को, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, हमेशा आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम बात करते हैं कि इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम आती क्या है। हाँ, बेसिक तो आप सीख जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी, आप वोकैबुलरी में कहाँ गलती करते हैं, क्यों आप अपनी इंग्लिश में अच्छे अच्छे वर्ड्स ऐड नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं वो बात अलग होगी, लेकिन नहीं, क्यों नहीं कर पाते हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको किसी ने बोला, अचानक से भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए, उन्होंने आके बोल दिया कि बेटा तेरी इंग्लिश में ना वोकैबुलरी की कमी है। तो आप क्या करोगे, आप न्यूज़पेपर उठाओगे, उसमें से वर्ड्स को सर्च करोगे और फिर लिखना शुरू कर दोगे। आप डायरी की डायरी भर दोगे, लेकिन क्या होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो करी नहीं है। वंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू विल बी एबल टू understand that how you are going to use that words. ठीक है, the most important word over here is implementing. ठीक है, if you are going to implement the words, तो क्या होगा, आपकी डेली एक्टिविटीज में वो वर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे एंड योर इंग्लिश इज गोइंग टू बी वेरी गुड, राइट। तो आज हम वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं, वोकैबुलरी प्लस ग्रामर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक नए वर्ड के साथ आप चाहें तो इसे चाहे क्या करना ही करना है, अपनी वोकैबुलरी में इसको ऐड करिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्प्लीमेंटिंग द वर्ड इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, इन योर रियल लाइफ। तो इसी रियल के लिए एक वर्ड निकल के आया, देखते हैं जरा क्या वर्ड है, बोनाफाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रियल और जेन्युइन। जैसे आपके चेहरे पे एक स्माइल आ रही है, रियल और जेन्युइन स्माइल, राइट। आप सीख रहे हैं कुछ नया। जिस दिन आपको ऐसा मजा आना शुरू हो जाएगा, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग द थिंग्स and you are enjoying it, ठीक है, that is going to be your bona fide attempt। वो आपका रियल और जेन्युइन अटेम्प्ट रहने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने शब्द का मतलब तो सीख लिया, वास्तविक में, असली में जो वर्ड है bona fide, उसका हिंदी में मतलब क्या है, वास्तविक और जेन्युइन वर्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं आप इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहली चीज, इट वाज अ बोनाफाइड अटेम्प्ट। ठीक है, आपके लिए आपने कुछ अटेम्प्ट किया अपनी लाइफ में, तो इट वाज अ बोनाफाइड अटेम्प्ट इन योर लाइफ। ठीक है, आपने सिंसियरली किसी चीज की तैयारी करी। एक होता है कि फॉर्म भर दिया, तैयारी नहीं करी, लेकिन अगर आपने किसी चीज की सिंसियरली और रियल में तैयारी करी तो उसके लिए वर्ड यूज करोगे, इट वाज माय बोनाफाइड अटेम्प्ट। ओके, सेकंड यूज देखते हैं, a bona fide proposal. For example, आपको proposal मिला and you know that it was a serious and a real proposal for you. It may be a proposal of business, it may be your loved one's proposal. ठीक है, तो क्या बोलोगे, it was a bona fide proposal for you. कौन सा proposal था, bona fide, right? यूज करना है इन सबको। ठीक है, देखो यूज करोगे तो धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लिखना कहीं नहीं है, दिमाग में लिखना है, किताबें नहीं भरनी, खुद को भरना है, राइट। जेन्युइन की बात करते हैं, he has become a bona fide celebrity, right? Celebrity, right? Okay, तो वो क्या बन गया, bona fide celebrity। वास्तविक में वो क्या बन गया, एक genuine celebrity बन गया, right? उसके बाद his latest record was bona fide hit। उसका जो रिकॉर्ड था, it was a real hit। ठीक है, मजा आ गया सुन के। जैसे अरिजीत सिंह के गाने हो गए, ए आर रहमान के सॉन्ग्स हो गए, आपकी अपनी पसंद हो सकती है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं अपनी पसंद के बारे में। ठीक है, जल्दी हम उस पर वीडियो बनाएंगे, उन हिंदी गानों को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ताकि आप एंजॉय भी कर सकें और इंग्लिश को सीख भी सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं सेकंड वर्ड इन योर वोकैबुलरी, इन योर कन्वर्सेशन, बट इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वर्ड। पहले हमने एक वर्ड सीखा, अब एक दूसरा वर्ड सीखते हैं। ये वर्ड जो है नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, वोकैबुलरी सीखने का तरीका होता है, बोलने से पहले समझ तो लो क्या बोलने वाले हो, पॉजिटिव बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो। एक और दिक्कत होती है ना, आपने वोकैबुलरी बोल तो दी, यूज तो कर ली, लेकिन यही नहीं पता कि नेगेटिव है या पॉजिटिव वर्ड है। तो ये डिक्शनरी आपको नहीं बताने वाली, वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन दैट, क्योंकि उसके लिए थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है बॉस। ठीक है, एबेट, it's a word, able to assist or support someone to do something wrong। किसी की मदद कर देते हो, ठीक है, गलत करने में। ठीक है भैया, तू कुएं में कूद रहा है, पीछे से धक्का दे दे जाके, ठीक है, अच्छा कर रहा है बेटे, फिर से कूद जा, अच्छे से कूद, ठीक है, मैं बाहर खड़ा हूँ। यू आर हेल्पिंग समबडी इन डूइंग समथिंग रॉन्ग, इन पर्टिकुलर अ क्राइम। जैसे हम बोल सकते हैं अभी जो केस चल रहा है, किसका चल रहा है, नेपोटिज्म पर एक केस चल रहा है। क्या चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड बोल सकते हो या डेथ बोल सकते हो, ये केस चल रहा है। ठीक है, हम उस पर नहीं पढ़ते, हम आपको एक एग्जांपल सेट करके दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से समझते हैं क्या।
he was not guilty of murder but was guilty of aiding and abetting others। ठीक है, उसको क्या था, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज था वो मर्डर का चार्ज नहीं था। ठीक है, किस चीज का चार्ज था उसके ऊपर कि उसने किसी की मदद कर दी मर्डर करने में। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड सीखने को मिले। एडिंग मतलब क्या होता है, हेल्प करना। ठीक है, यू आर हेल्पिंग समवन, यू आर एडिंग समवन, राइट। और एबेटिंग का तो मतलब मैंने आपको बता ही दिया, किसी की मदद करना है ना, क्राइम, राइट। अब एक और वर्ड सीखते हैं, जैसे कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी या किसी अच्छे ऑफिस में जाते हैं तो आपको बोलते हैं हाउ मे आई असिस्ट यू। इसका मतलब होता है मैम हाउ मे आई हेल्प यू, राइट। तो दीज आर टू वर्ड्स व्हिच यू कैन ऐड इन योर वोकैबुलरी इफ यू वांट टू इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेंटेंस, मैंने आपको पढ़ा दिया था, कवर करवा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की। किसकी? फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की। सो फर्स्ट इज फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? मैम ने कई बार आपको बोला होगा इन दिस आंसर आई वांट फ्रेजेस। ठीक है, आप किसी की बात को बोलते हैं तो देयर आर द फ्रेजेस व्हिच यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द स्पीच ही हैज गिवन। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं फ्रेजेस की। फ्रेजेस देखिए क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट होते हैं। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच मेक सेंस, जो मतलब तो बनाता है लेकिन पूरा मतलब नहीं बनाता, मतलब बनाएगा। ठीक है, इट इज गोइंग टू मेक अ meaning of that but it is not going to make a complete sense। उसका काम हमने सेंटेंस पे छोड़ दिया था। सेंटेंस क्या था? it is making a sense and complete sense in itself, अपने आप में पूरा मतलब बनाता है, लेकिन फ्रेज अपने आप में पूरा मतलब नहीं बनाता। एग्जांपल से समझते हैं, छोटी सी बात है, देखते हैं जरा कैसे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये किसका एग्जांपल है? ये फ्रेज का एग्जांपल है। ठीक है, फ्रेज का एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या लिखेंगे भैया? आई एम सिटिंग इन अ रूम। ठीक है, मैं कमरे में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन अ रूम। अब ये अ और दा का कन्वर्सेशन बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसकी बात करें। आई एम सिटिंग इन अ रूम। ठीक है, तो इन अ रूम, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? कमरे में। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं कमरे में। ठीक है, तो अब कमरे में क्या, राइट, मतलब तो बन रहा है ना, कमरे में मतलब बन रहा है, पर पूरा मतलब नहीं बन रहा। पूरा मतलब तब बन रहा है व्हेन आई एम सेइंग आई एम सिटिंग इन अ रूम, मैं कमरे में बैठा हूं। आई एम सिटिंग इन अ रूम। आप भी आके बैठ जाओ, आ जाओ, बातें कर लेते थोड़ी देर। ठीक है, आई एम सिटिंग इन अ रूम, तो इन अ रूम क्या हो जाएगा? इट्स अ फ्रेज। ये क्या है? फ्रेज। डेफिनेशन यहाँ देखो, सीखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इंग्लिश सीखना है तो अच्छे से सीखेंगे ना, ग्रामर से क्यों दूर भागना है? सीख ही रहे तो कुछ अच्छे से सीख लेते हैं, है ना। देखो एग्जांपल देखते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो, वी ऑल आर enjoying इन दी कॉर्नर। एक कॉर्नर में खोपचे में बैठ गए, आपकी भाषा जैसे बोलते हैं भाई, खोपचे में मिलियो मुझे है, खोपचा समझते हो? इन द कॉर्नर। ठीक है, तो हम लोग क्या है? इन द कॉर्नर। इन द कॉर्नर मतलब क्या हो गया? कॉर्नर में। अब कॉर्नर में क्या कर रहे हैं, इसका क्या मतलब बनता है यार, मुझे नहीं पता चल रहा ना। तो इट्स अ फ्रेज। क्या हो गया? फ्रेज। तो मतलब फ्रेज क्या होता है, समझ में आया? फिर से बता देता हूं आपके लिए। फ्रेज a group of words which make sense। ठीक है, जो सेंस तो बनाते हैं लेकिन they are not making the complete sense। ठीक है, complete sense नहीं बनाते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं किसके टॉपिक पे? क्लॉजेस पे। भैया देखो, ये रहा लास्ट टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी अ क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का पार्ट होता है, जैसे कि आपके शरीर के बहुत सारे अंग, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वैसे सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो कंटेन करता ही है मेरे भाई। एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है। अगर आपको दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं, जाके जरा उन लिंक्स को भी देख लिया करो, काम आएंगे कभी। ठीक है, तो टॉपिक जो चल रहा था, हम लोगों ने कवर किया था सेंटेंसेस, उसका एक छोटा सा पोर्शन रह गया था, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो मैं क्लॉजेस की बात कर रहा हूं, क्लॉजेस क्या होते हैं देखो, फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा, अच्छी चीज है, काम आने वाली है। ठीक है, a group of words which forms a part of a sentence, जो सेंटेंस का पार्ट बनाते हैं, and contains a subject and a predicate। कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो कंटेन करेगा मेरे भाई, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो कंटेन करेगा। और यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन खत्म करने वाला हूं। बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज? ठीक है, पहले क्लॉज का एग्जांपल देख लेते हैं। He has a chain, उसके पास क्या है? एक चेन है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है
एक चेन है, ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, विच किसके लिए बोल रहा है, चेन के लिए बोल रहा है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, ही हैज अ चेन, उसके पास चेन है, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, विच किसके लिए हो रहा है, विच क्या है, चेन है, ठीक है, चेन जो बनी हुई है, किस चीज की बनी हुई है, गोल्ड की, तो अगेन इट इज अ सब्जेक्ट एंड इट इज अ ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट वी कैन से। अब देखो फर्क क्या होता है इन दोनों में, मैंने बोला ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, तो मैं अगर यहाँ पे अंडरलाइन कर दूं तो ये फ्रेज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, गोल्ड का क्या मेरे भाई, तो ये हो गया फ्रेज, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ क्लॉज की, तो ही हैज अ चेन एक पार्ट हो गया सेंटेंस का, ही हैज अ चेन, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो विच क्या सब्जेक्ट है और गोल्ड क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने खत्म किया आपका टॉपिक, कौन कौन सा हमने बात करी थी, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस की, और आपको मैंने 2 वोकैबुलरी ऐड करवाई है आपके कन्वर्सेशन में, प्लीज इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, इतने एंडीवर्स आपके लिए डाल रहे हैं, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सीखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।